आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, एक बहुत बड़ा और शानदार न्यूज़ है। ये न्यूज़ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए है कि आखिर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा कोई स्थान है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और उससे भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कार्यपालिका के द्वारा सम्मान किया जाता है, उसका ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट होता है। एक शानदार न्यूज़ आया है। ये न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद अब शिक्षा विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्राथमिक शिक्षक में लगे बीएड अभ्यर्थी को निकाल करके डीएड वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दे रहे हैं। आखिर क्या क्या आदेश आया है शिक्षा विभाग की ओर से, हम इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सारे जानकारी आपको पता चल जाएगा। और साथ में आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। साथियों, ये शिक्षा विभाग से आदेश आया है, आप देख सकते हैं 28 अगस्त का लोक शिक्षण संचालनालय से। इसमें आप देख सकते हैं इसके बाद, इस आदेश के बाद जिस व्यक्ति को पद से निकाला जाएगा उसको भी एक लेटर आया है। उसमें क्या कहा गया है हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारे चीज़ A to Z समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि विषय क्या है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक, इसमें क्या कहा गया है इसको आप देखिएगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। इस बात को समझिएगा। उसके साथ कहा गया है, बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधी याचिका WP 13/768/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आदेश पारित दिनांक 23/5/2024 में, मतलब 23 मई 2024 को निर्णय लिया गया था। उसके साथ ही दिनांक 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो 11 अगस्त से पहले जिसका ज्वाइनिंग है उसको ही मान्य किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार 11 अगस्त 2023 को एवं उसके पश्चात नियुक्त बीएड अभ्यर्थी, इस बात को देखिएगा ना, 11 अगस्त 2023 को, मतलब 11 अगस्त को जिसका नियुक्ति हुआ है उसको भी, और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। देखिए साथियों, ये एकदम क्लियर पॉइंट है। 11 अगस्त को एवं उसके बाद, मतलब 10 अगस्त 2023 के बाद की सारे नियुक्ति जो है मान्य नहीं होगी। उसके अगले पॉइंट में क्या कहा जाता है, उक्त आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न है। यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निरस्त करनी होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मान लो किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बीएड के स्थान पर डीएड लिखा गया है और उसको ज्वाइनिंग कर लिया है, लेकिन वो एक्चुअल में वो डीएड नहीं किया है, वो बीएड किया है, और उसको यदि पता चलता है कि बीएड वाला है तो उसको भी जो है मान्य नहीं किया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है निरस्त कर दिया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, सूची के अलावा जिले में 11 अगस्त 2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें। साथ में उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन 1 सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए साथियों, ये जो है मध्य प्रदेश में जो सुनवाई हुआ था 23 तारीख को 23 मई 2023 को, ये 23 मई 2024 को जो सुनवाई हुआ था उसमें आर्डर आया था, इसको आप सब जानते हैं। उसमें जो आर्डर कहा गया है और जो 8 अप्रैल को जो जजमेंट आया था उसमें एक क्लियरिफिकेशन को लेकर लगाए थे एमपी वाले केस में ही। इसके बाद एक क्लियर हो गया था कि 11 अगस्त 2023 एवं उसके पश्चात जितने भी जो प्राथमिक शिक्षक में बीएड पर जो चयनित थे उस सब की नियुक्ति को जो है निरस्त कर दिया गया है नहीं। अब इसके बाद आप लोग को जो ये देखना है कि आखिर जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो चुका था, नियुक्ति हो चुकी थी, उसको क्या लेटर आया है, अब इसको देखना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पास कार्यालय शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर मध्य प्रदेश का है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कार्यालय आदेश क्रमांक इतना है और श्योपुर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के सरल क्रमांक ये है। यहाँ पर जो है नाम दिया है और पिता का नाम दिया है। यहाँ पास मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, जो कोर्ट का आदेश है वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसका भी है ना। तो इस पर मुझे माफ़ करना, आप समझ जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमारी जो संवेदना है, हमारी सहानुभूति उसके साथ है ना। बिल्कुल भी हम उसके खिलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। हमको सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा ही करना है। ठीक है साथियों, तो आगे जो देखेंगे यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बीएड योग्यता को मान्य करने संबंधी एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को निरस्त किया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रशिक्षण योग्यता बीएड मान्य नहीं है। आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 23 के अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 8 अप्रैल 2024 के अनुरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश 3 मई 2024 के में क्या है, दिनांक 10 अगस्त 2023 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो इस प्रकार हाई कोर्ट में 3 मई 2024 को आदेश पास किया गया था कि 10 अगस्त 2023 के पहले तक प्राथमिक शिक्षक में चयनित बीएड वालों को ही मान्य किया जाता है, उसके बाद जो है अमान्य होंगे करके उस पर ही कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में आपकी प्रशिक्षण योग्यता का परीक्षण किया गया है। आपकी प्रशिक्षण योग्यता बीएड है तथा आपकी नियुक्ति दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को हुई है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक में आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रखी जा सकती, अतएव आपकी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। देखिए साथियों, स्पष्ट आदेश आया है कि जो 10 अगस्त 2023 तक जितने भी साथियों का, जितने भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुआ है प्राथमिक शिक्षक में बीएड अभ्यर्थियों का, वो सेफ रहेंगे और उसके बाद जितने भी नियुक्ति है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश है। 8 अप्रैल 2024 का भी आदेश आया है। ठीक साथियों, ये उसी प्रकार है। अब आपके भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखना ये होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2 अप्रैल 2024 को आदेश आया था, उसका अभी तक पालन नहीं किया है। उसके बाद 3 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। 15 जुलाई को भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया था हाई कोर्ट के आर्डर को पालन करने के बाद। उसके बाद 28 अगस्त 2024 को भी हाई कोर्ट के आर्डर को ही सही कहते हुए, पालन करते हुए बीएड के सारी याचिकाओं को और सरकार के सारे याचिकाओं को डिसमिस कर दिए गए हैं। अब जल्द ही अपने छत्तीसगढ़ में भी प्राथमिक शिक्षक में
डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाएगा। ये आदेश हमारे शिक्षा विभाग से जल्द जारी हो, यही उम्मीद है। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये सारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।